में हमारा ये था कि राज आएगा तो हम कार्यकर्ताओं का काम करेंगे, लेकिन हम राज आने के बाद में जितना ठगा महसूस कर रहे हैं उतना कांग्रेस राज में नहीं थे। वर्तमान में जो संगठन को चला रहे हैं वो नौसिख के कार्यकर्ता है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उनकी सुध-बुध नहीं ली जा रही है। एक ये परंपरा हो गई इस विधानसभा चुनाव के बाद में कि एक व्यक्ति के पीछे हाँ करो और जो भी कार्यकर्ता उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उसके बाद नहीं जची तो उसका काम नहीं होगा, वो किनारे। जिम्मेदारी मिल गई लेकिन वो जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल है। संगठन को सुधारो, नहीं तो आने वाले चुनाव में और भविष्य में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। यदि इस पर निर्णय नहीं होगा तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक जाएंगे। सुजानगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी अब खुलकर के सामने आ गई है। सत्ता में होने के बावजूद कार्यकर्ताओं की अनदेखी और करप्शन के आरोपों ने स्थानीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजासर में हुई बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुले मन से पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और नाराजगी का इजहार कर दिया है। बैठक में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, पालिका अध्यक्ष सीताराम भेबरिव्या सहित कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि बीजेपी राज्य में ही कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे और जो रिश्वत दें सिर्फ उनका काम हो रहा है। कार्यकर्ता विमल टेलर ने आरोप लगाया कि बीजासर में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि रिश्वत देकर के काम करवाने वालों का दबदबा है। पालिका अध्यक्ष सीताराम प्रजापत ने मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि चंद लोगों के सिफारिश पर थोपे गए लोग संगठन चला रहे हैं। पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। वार्ड परिसीमन और हरि नगर को भी पालिका में शामिल करने के मुद्दे पर भी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेतृत्व पर मनमानी और कांग्रेस से मिलीभगत की आरोप लगाए। सुजानगढ़ में बीजेपी के अंतर्कलह इतनी गहरी हो गई है कि कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा और अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि तक अलग अलग मनाई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 6 महीने से मंडल अध्यक्ष ने एक भी बैठक नहीं की और कई लोग तो उनका नाम तक नहीं जानते। पार्षद हडमान रेगर ने पालिका से खुलेआम करप्शन की पोल खोलते हुए कहा कि बिना रिश्वत कोई काम नहीं हो रहा। वहीं पर नुंगरमल सिंधी ने बीजासर को जिला कार्यकारिणी में जगह न मिलने पर कड़ा विरोध जताया और इस माहौल में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल और जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य ने ऐलान किया है कि 10 से 15 सदस्यों की टीम बनाकर के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी स्थिति से अवगत करवाया जाएगा। सुजानगढ़ की यह उठापटक बीजेपी नेतृत्व के लिए सिरदर्द बन चुकी है। एक तरफ केंद्र और राज्य में पार्टी की सरकार है तो वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं को लगातार उपेक्षा और करप्शन का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि समय रहते हाईकमान ने गुटबाजी पर लगाम नहीं लगाया तो आगामी चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुजानगढ़ की बीजेपी की राजनीति अब चौराहे पर खड़ी है। क्या प्रदेश अध्यक्ष और सीएम कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कर पाएंगे या फिर यह कलह आने वाले चुनाव में बड़ा झटका साबित होगी? अभी जो वर्त में चल रहा है उसमें हमारे विद्यासर के जो कार्यकर्ता है, जो पुराने कार्यकर्ता है, उनका ये सोच है कि जो भी निर्णय लिया जाए वो निर्णय कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के दिया जाए, चाहे मंडल अध्यक्ष हो चाहे कार्यकारिणी हो, जो भी हो। लेकिन वो कार्यकारिणी ऊपर से थोपी जाती है या चंद लोगों के सिफारिश पे जो अध्यक्ष है, जो भी उन्होंने कार्यकारिणी बनाई है। और हमारे कार्यकर्ताओं का ये सोच है कि जो भी विधानसभा में निर्णय लिया जाए वो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के दिया जाए। बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही, लेकिन इन जो कार्यकर्ता धरातल पे काम कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है। और ऊपर से जैसे मंडल अध्यक्ष हो या मंडल कार्यकारिणी है, तो इसलिए थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में रोष है। हमने हमारे जो शीर्ष नेतृत्व को ये जानकारी कराने के लिए कार्यकर्ताओं को बहुत समय से ये थी कि अपन एक जगह बैठ के बात करें, क्योंकि आज 1.5 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी का राज आए हुए, और राज में हमारा ये था कि राज आएगा तो हम कार्यकर्ताओं का काम करेंगे,
लेकिन हम राज आने के बाद में जितना ठगा महसूस कर रहे हैं उतना कांग्रेस राज में नहीं थी, क्योंकि यहाँ एक ये परंपरा हो गई इस विधानसभा चुनाव के बाद में कि एक व्यक्ति के पीछे हाँ करो और जो भी कार्य करता है उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उसके बाद नहीं दसी तो उसका काम नहीं होगा, वो किनारे। इसलिए हम सब मिलके पार्टी को इकट्ठे करने के लिए ये मीटिंग या वो जो गोठ रखी थी, और हम यदि इस पर निर्णय नहीं होगा तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से अपने आप को सांगठनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में ठगा महसूस कर रहे थे, और काफ़ी लंबे से ये कार्यकर्ता है जितने भी विधानसभा के पुराने, वो अपने आप को ये समझ रहे थे कि हम बहुत दुखी हैं और अपनी आवाज़ को प्रदेश और जिला नेतृत्व तक कैसे पहुंचाएं। और इसी को लेकर के कल शाम गोदिया बालाजी प्रांगण में हमने एक बैठक आयोजित की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे, जो आज तक पार्टी में निस्वार्थ और कर्मठ भावना के साथ काम करते आ रहे थे, जो वर्तमान जो समय में जो संगठन का काम चल रहा है उससे जो आहत थे, दुखी थे, वो सभी कार्यकर्ता एक जाजम पे आए और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, अपना दर्द बयान किया, और इसी उद्देश्य को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी में कोई विरोधाभास नहीं है। जो वर्तमान में जो संगठन को चला रहे हैं वो नौसीख के कार्यकर्ता है, उनके पास कोई नया लंबा तजुर्बा नहीं है। ठीक है, उनको किसी वर्चस्व प्राप्त होने के कारण जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन वो जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उनकी सुध बुध नहीं ली जा रही है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो संगठन से हमारा यही निवेदन है कि जरा संगठन को सुधारो, नहीं तो आने वाले चुनाव में और भविष्य में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो कार्यकर्ताओं के पीछे ही भारतीय जनता पार्टी है, न कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे कार्यकर्ता जिंदा होंगे तभी पार्टी जिंदा रहेगी, नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप संगठन को सुधारिए और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दीजिए। इस संबंध में कल हमने जो मीटिंग रखी थी उसमें 200-250 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। हमने ये निर्णय लिया है, एक प्रतिनिधि मंडल हमारा कमेटी बनाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के पास जाके हम हमारी समस्या रखेंगे, कार्यकर्ताओं को जो भी तकलीफ है हम वहाँ रखेंगे।